आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख लेखकों, कवियों, उनकी जातियों, उनकी लेखन शैली, भाषा और पुस्तकों की भी। साथ ही हम बताएंगे वो किस जाति, धर्म और किस समुदाय से आते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि उनकी जाति हैं, उनके समूह हैं, वो सब हमें विभिन्न स्रोतों से ज्ञात हुए हैं। इस वीडियो का उद्देश्य आपका मनोरंजन और आपका ज्ञान बढ़ाना है। किसी प्रकार का भी कानूनी दावा इससे नहीं किया जा सकता है। तो हम अब बात करते हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की, जो हिंदी के बहुत बड़े लेखक थे। और इनका जो नाम था वो असल नाम इनका धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। कहीं कहीं उल्लेख मिलता है ये नवाब राय के नाम से भी लिखते थे। भाषा इनकी हिंदी थी। जात इनकी कायस्थ थी, जो जनरल समुदाय से आती है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे सूरदास की। सूरदास जो ब्रजभाषा में लिखते थे, ये ब्राह्मण थे और इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। विश्व प्रसिद्ध इनकी रचना है सूरसागर। फिर हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं तुलसीदास की, जो कि अवधी भाषा के लेखक थे। रामचरितमानस इनकी प्रसिद्ध कृति है। साथ ही इन्होंने गीतावली, दोहावली, कवितावली तमाम रचनाएं लिखी हैं। ये जाति के ब्राह्मण थे। समुदाय इनका जो था वो जनरल था। यदि बात की जाए तो तुलसीदास का बचपन का नाम रामबोला भी था। इस प्रकार से इनके प्रसिद्धि का नाम इनका तुलसीदास है। अब हम बात करें चौथे नंबर की। चौथे नंबर पर आते हैं कबीरदास, जो कि एक क्रांतिकारी लेखक थे। संत साहित्य में इनकी गिनती होती है। इन्होंने जो लिखा है वो संत साहित्य माना जाता है। ये जुलाहे जाति से थे और ओबीसी समुदाय से थे। अब बात करें कबीरदास की, तो कबीरदास ने भारत के जनमानस में चेतना लाने का काम किया और इनका लेखन आज भी बहुत ही अकाट्य है। यह माना जाता है कि अनपढ़ थे, लेकिन इन्होंने जो लिखा है उस पर हजारों लोग पीएचडी कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं मीराबाई की। तो कृष्ण भक्ति शाखा की कवि मीरा, राजस्थानी भाषा इनकी थी। भक्ति के पद इन्होंने लिखे हैं। माना जाता है राजपूत जाति की थी। इनका समुदाय भी जनरल था। फिर हम बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी की, जिनका उपनाम निराला था। हिंदी भाषा में लिखते थे। ब्राह्मण जाति के थे। फिर हम बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह नाम था, दिनकर इनका मंचीय नाम था या उपनाम था। भाषा इनकी हिंदी थी। ये भूमिहार ब्राह्मण थे और इन्होंने लिख दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 नंबर पर हम बात करते हैं हरिवंश राय श्रीवास्तव की। जी हाँ दोस्तों, सही आपने सुना। हरिवंश राय श्रीवास्तव बाद में हरिवंश राय बच्चन के नाम से प्रसिद्ध हुए। हिंदी इनकी भाषा थी। कास्ट बिरादरी के थे, जनरल समुदाय से थे। मधुशाला इनकी प्रसिद्ध कृति है। अब हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की, जिनको राष्ट्र कवि माना जाता है। हिंदी इनकी भाषा थी। बनिया जाति थे, वैश्य और जनरल इनका समुदाय थे। ये प्रकृति के अनोखे कवि हैं। फिर हम बात करते हैं 10 नंबर पर फणेश्वर नाथ मंडल। फिर इनका नाम हो गया फणेश्वर नाथ रेणु। हिंदी भाषा के थे। जात की यदि बात की जाए तो ये यादव थे, ओबीसी समुदाय से थे। मैला आंचल इनकी प्रसिद्ध कृति है। बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे। अब हम बात करें एक महिला लेखिका की, अमृता कौर की। वही अमृता कौर हैं जो अमृता प्रीतम के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने हिंदी और पंजाबी में लिखा है। जाति से एक खत्री थीं, जनरल समुदाय से थीं। इनकी प्रेम कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। फिर हम बात करते हैं 12 नंबर पर गौरा पंत, जिनका लेखकीय नाम था शिवानी। हिंदी भाषा थी। ब्राह्मण जाति से थीं, अर्थात ये जनरल समुदाय से आती थी। फिर हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर। ये बंगाली थे, बंगाली भाषा में लिखते थे और ब्राह्मण समुदाय से आते थे। कुछ लोग इनको पिराली ब्राह्मण कहते हैं, जो कि ब्राह्मणों की एक उपश्रेणी है। फिर हम बात करते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि बंगाली में लिखते थे, ब्राह्मण थे और इनकी जो कृति है बहुत प्रसिद्ध है। वंदे मातरम इन्हीं का लिखा हुआ एक नारा है। एक कृति से ये लिया गया है। कपाल कुंडला इनकी रचना है। फिर हम बात करते हैं 15 नंबर पर आने वाले शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की,
जो कि बंगाली भाषा इनकी थी। कायस्थ जाति के थे, जो कि जनरल समुदाय में आती है। अब हम बात करते हैं ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, बाद में इनका नाम हो गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बंगाली भाषा में लिखते थे, ये भी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण होने के नाते इनका समुदाय भी जनरल था। अब हम बात करते हैं एक प्रसिद्ध लेखक, अंग्रेजी के लेखक रसपुरम कृष्णास्वामी अय्यर नारायण स्वामी। इतना लंबा इनका नाम था, लेकिन जब ये कवि लेखक हुए तब फिर ये आर के नारायण के नाम से प्रसिद्ध हुए। अंग्रेजी भाषा के कवि थे, अय्यर ब्राह्मण थे, जनरल समुदाय से आते थे। अब हम बात करते हैं 18 नंबर पर आने वाले एक अंग्रेजी लेखक की, जिनका भी नाम था रसपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण के नाम से जाने जाते हैं। ये भी अय्यर ब्राह्मण थे। यदि हम 19 नंबर की बात करें तो ये सुजाना अरुंधति राय, जो अरुंधति राय के नाम से जानी जाती हैं, अंग्रेजी की लेखिका हैं और ये क्रिश्चियन समुदाय से आती हैं, जो कि जनरल में आता है। अब हम बात करते हैं 20 नंबर पर अहमद सलमान रश्दी, जिनको सलमान रश्दी कहा जाता है। अंग्रेजी की लेखक, ये अंग्रेजी के लेखक हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं और ये मुस्लिम वो हैं जो जनरल में आते हैं। 21 नंबर की अगर बात की जाए तो नीलांजना सुदेजना लहड़ी, झुप्पा लहड़ी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी के लेखक, बंगाली ब्राह्मण। फिर हम बात करते हैं चेतन भगत की। 22 नंबर पर ये आते हैं, अंग्रेजी के लेखक हैं, वनिया बिरादरी से हैं, जो कि जनरल में आता है। हाफ गर्लफ्रेंड इनकी प्रसिद्ध रचना है, इससे ही इन्हें प्रसिद्धि मिली है। फिर हम बात करते हैं 23 नंबर पर विक्रम सेठ की। अंग्रेजी के लेखक हैं, पंजाबी खत्री जाति है, जनरल समुदाय में आते हैं। आगे हम बात करेंगे अमिताभ घोष की। अंग्रेजी के लेखक हैं और बंगाली हिंदू हैं, जनरल समुदाय में आते हैं। आगे अगर बढ़ें तो 25 नंबर पर आती हैं किरण देसाई। अंग्रेजी की लेखिका, गुजराती बनिया हैं। फिर हम बात करते हैं 26 नंबर पर वी.आर. अम्बेडकर जी को। बाबा साहब के नाम से प्रसिद्ध, मराठी अंग्रेजी में लेखन कार्य इन्होंने किया। महार एससी समुदाय से आते हैं और बाद में इन्होंने संविधान को लिखा और पूरे विश्व में अपना नाम कमाया। फिर हम बात करते हैं 27 नंबर पर सच्चिदानंद हीरानंद बत्सायन, जो कि अज्ञेय नाम से जाने जाते हैं। हिंदी इनकी भाषा रही, कायस्थ जाति के थे, समुदाय इनका जनरल था। फिर हम बात करते हैं भारत के बहुत ही प्रसिद्ध शायर मुनव्वर राणा जी की बात, जो कि हिंदी और उर्दू दोनों में शायरी करते थे, बहुत अच्छे लेखक रहे। ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जो कि जनरल में गिना जाता है। 29 नंबर पर हम बात करते हैं संपूर्ण सिंह कालरा की, जो गुलजार के नाम से लिखते हैं। हिंदी उर्दू दोनों में इन्होंने लिखा है। ये सिख जाति से हैं, जो कि जनरल में आती है। फिर हम बात करते हैं 30 नंबर पर आते हैं जावेद अख्तर साहब। हिंदी उर्दू दोनों में इन्होंने लेखनी चलाई है, मुस्लिम समुदाय से हैं, जनरल में आते हैं। फिर 31 नंबर पर हम बात करते हैं अख्तर हुसैन रिजवी, जिनको पूरा जमाना कैफ़ी आजमी के नाम से जानता है, जिनका मंचिया नाम कैफ़ी आजमी साहब है। हिंदू उर्दू में शायरी भी लिखते हैं, साहित्य भी लिखते हैं। ये भी मुस्लिम हैं, जनरल समुदाय से आते हैं। फिर हम बात करते हैं 32 नंबर पर आने वाले फैज़ अहमद फैज़ की। उर्दू और अंग्रेजी में इन्होंने लिखा, ये भी मुस्लिम हैं, ये भी जनरल में आते हैं। फिर हम बात करते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान, दुनिया जिनको गालिब के नाम से जानते हैं। गालिब की शायरी प्रसिद्ध है, उर्दू और फ़ारसी इनकी भाषा थी, मुस्लिम थे, दिल्ली के रहने वाले थे। कई राज दरबारों से इन्होंने मुकाबला किया था अपनी शायरी के द्वारा। फिर हम बात करते हैं शब्बीर हसन खान, जिनका मंचिया नाम था जोश मलिहाबादी। बहुत अच्छा लिखते थे, न्याय विभाग में थे, ये उर्दू में लिखते थे और ये भी मुस्लिम थे, जनरल थे। बाद में हम बात करते हैं सरोजनी नायडू, जिनका असली नाम था सरोजनी
चट्टोपाध्याय। अंग्रेजी और हिंदी की लेखिका थीं। बाद में इन्होंने राजनीति में कदम रखा, वहाँ भी सफलता हासिल की। ये ब्राह्मण थीं, जनरल समुदाय से आती थीं। 36 नंबर पर एक बहुत ही विलक्षण नाम है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो इनका असली नाम था। इन्होंने कोई भी मंचीय नाम स्वीकार नहीं किया। कई लोगों ने उस समय कहा था कि आप अपना सरनेम बदल दीजिए, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने कोई उपनाम स्वीकार नहीं किया। हिंदी में लिखा जूठन इनकी प्रसिद्ध आत्मकथा है, और ये वाल्मीकि जाति से आते थे, जो कि एससी में आती है। आगे हम बात करते हैं 37 नंबर पर राजेश जोशी जी की। हिंदी के लेखक, ब्राह्मण जाति से आते हैं। फिर हम बात करते हैं 38 नंबर पर आने वाले अशोक वाजपेयी की। हिंदी के लेखक हैं, ब्राह्मण हैं, जनरल समुदाय है। फिर हम बात करते हैं एक ऐसे अनूठे लेखक की, दुष्यंत कुमार, जो कि हिंदी और उर्दू में लिखते थे, जाति से राजपूत थे, लेकिन हिंदुस्तान का ऐसा कोई आंदोलन नहीं जहां इनकी गज़ल ना गाई जाती हो। अर्थात एक क्रांतिकारी लेखक थे। इनकी गज़लों के बिना कोई भी आंदोलन सफल नहीं माना जाता है। आगे हम बात करते हैं शमशेर बहादुर सिंह, 40 नंबर प्रसिद्ध हैं। हिंदी के लेखक, राजपूत अर्थात जनरल समुदाय से आते थे। 41 नंबर पर बात करते हैं हम गोपाल दास नीरज की, जो कि नीरज उपनाम से लिखते थे। भारत में एकता अखंडता की बात करने वाले ये अनोखे कवि थे। हिंदी इनकी भाषा थी। कायस्थ समुदाय से आते थे, जो कि जनरल में आता है। आगे हम बात करते हैं सूर्यकांत वाली, जिनको मंची दुनिया में, लेखकी दुनिया में धूमिल कहा जाता है। हिंदी भाषा थी, कायस्थ समुदाय से थे। फिर बात करते हैं कुमार नारायण, जो कि हिंदी में लिखते थे, राजपूत जाति थी, जनरल समुदाय से आते थे। फिर हम बात करते हैं रमेश पोखरियाल, जिनको निशंक नाम है, हिंदी है, ब्राह्मण हैं। राजनीति में इनकी बहुत बड़ी दखलंदाजी है, अच्छी राजनीति करते हैं, ब्राह्मण हैं। आगे बात करते हैं हम शैलेश मटियानी जी की। हिंदी भाषा में लिखते हैं, राजपूत हैं। ग्रामीण अंचल का इन्होंने इतना अच्छा वर्णन किया है, जो बहुत ही दुर्लभ है। बहुत अच्छा लिखते हैं मटियानी साहब। आगे हम बात करते हैं 46 नंबर पर विजय देव नारायण शाही। हिंदी के लेखक हैं, जाति से ब्राह्मण हैं, जनरल समुदाय में आते हैं। फिर हम बात करते हैं 47 नंबर पर नरेंद्र कोहली जी। हिंदी भाषा है, पंजाबी खत्री जाति है, जनरल में आते हैं। फिर हम बात करते हैं वर्तमान समय के लेखक मनोज शुक्ला, जो कि मनोज मुंतशिर के नाम से लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, ब्राह्मण हैं। अभी इन्होंने एक फिल्म का भी निर्देशन किया था, उसके ये राइटर भी हैं। अब हम बात करते हैं राहत इंदौरी साहब की। सारे लोग राहत इंदौरी के नाम से जानते हैं। हिंदी उर्दू के शायर हैं, लेखक भी हैं, मुस्लिम तो हैं ही हैं, लेकिन इनका नाम राहतुल्लाह कुरैशी था, लेकिन पूरी दुनिया इन्हें राहत इंदौरी के नाम से जानती है। अब हम लास्ट में बात करते हैं 50 नंबर पर आ रहे हैं अब्दुल हई, जिनको पूरी दुनिया शाहिर लुधियानवी के नाम से जानती है। हिंदी उर्दू इनकी भाषा रही है, मुस्लिम जाति है और समुदाय इनका जनरल है। इस प्रकार से भारत के 50 लेखकों के नाम थे। आप और किस लेखक की जाति या उनकी भाषा या उनकी प्रसिद्ध कृति जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करें। मैं आपको उस लेखक की भाषा, पुस्तक और प्रसिद्धि का कारण बताने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।